नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं वार्षिक राशिफल। नए साल में बस अब चंद ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में कैसा रहने वाला है साल 2024? शिक्षा के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से और पारिवारिक उन्नति और तरक्की के लिहाज से। आखिर में क्या कहती हैं हमारी 12 राशियां? आगामी साल हमें किन किन ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला है और किस राशि में क्या उपाय कर देने से उस राशि का आगामी वर्ष और बेहतर हो जाएगा, जानेंगे इन्हीं सब विषयों के बारे में, सभी 12 राशियों के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप राहल जी। प्रदीप राहल जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेष राशि के बारे में जानते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2024। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय और पारिवारिक जीवन के लिहाज से कैसा रहने वाला है, ये सब कुछ बताएंगे ज्योतिषाचार्य प्रदीप राहल जी। प्रदीप जी, मेष राशि के बारे में आगामी साल कैसा रहने वाला है जी? तो मेष राशि के जातकों की हम बात करें, सबसे पहले हम चूंकि बात कर रहे हैं मेष राशि के लिए, तो अप्रैल एंड तक गुरु महाराज आपके लगन से यानी कि मेष राशि से गोचरमान में हैं और अप्रैल एंड तक वो वहीं पर रहने वाले हैं। इसके साथ साथ शनि महाराज साल के अंत तक कुंभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनका गोचरमान समय समय पर परिवर्तित होता रहेगा 30 से 50 दिन के अंतराल पर। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपका ओवरऑल हेल्थ कैसा रहने वाला है। तो गुरु महाराज आपके लगन से गोचरमान कर रहे हैं, तो उस लिहाज से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। अगर पिछले समय में किन्हीं परेशानियों से स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई परेशानियां रही हैं आपके जीवन में, तो उनसे आपको निजात मिलने वाली, यानी कि उनसे आपको पूर्ण रूप से छुटकारा मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए कि कैसा रहेगा आपके लिए आपका प्रोफेशनल लाइफ, चाहे आप नौकरी वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे आप व्यवसाय वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो शनि महाराज आपके 11वें घर में अपनी ही राशि से गोचरमान कर रहे हैं। तो आप समझिए कि आपकी इनकम पूरे साल बहुत अच्छी रहने वाली है। यानी कि आप जिस भी नौकरी में हैं, जिस भी आप व्यवसाय में हैं, वहाँ पर आपकी इनकम बढ़ी रहेगी और हर दिन नए इनकम के स्रोत बनते रहेंगे। इसके साथ साथ जो लोग नौकरी वर्ग से जुड़े हुए हैं उनका प्रमोशन, उनकी पदोन्नति होनी है मई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में। से उनका फाइनेंस भी सुधरेगा, उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा और नए मुकाम पर वो पहुंच जाएंगे। लेकिन राहु आपके मीन राशि से गोचर कर रहे हैं आपके 12वें भाव से। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपके कुछ अननेसेसरली जो एक्सपेंसेस हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। यानी कि जो आपका सेविंग है उसको कुछ हद तक वो ड्रेन करता रहेगा। इसके साथ साथ आपका मन घर में थोड़ा कम लगेगा। यानी कि आप चाहेंगे कि आप घूमते फिरते रहें, क्योंकि ट्रैवलिंग का पार्ट आपकी लाइफ में एक्टिव हो गया है। तो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से आपकी कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग होती रहेगी। अब बात करते हैं कि संतान पक्ष से आपको क्या मिलने वाला है। गुरु महाराज चूंकि आपके लगन से गोचरमान कर रहे हैं, यानी कि मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, तो अप्रैल एंड तक अगर आप अपनी फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं या उसमें आप लगे हुए हैं, तो मान के चलिए कि आपको वहाँ से गुड न्यूज़ मिलने वाली है। यानी कि जो महिलाएं हैं मेष राशि वाली, उनको कंसीव होने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं, वो आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। लेकिन अगर आपके बच्चे किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, किसी शिक्षा में ऐसे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं जहाँ पर उनको अगले एक कंपटीशन के बाद उनको एडमिशन मिलना है, तो वहाँ पर भी वो आपका नाम रोशन करने वाले हैं। यानी कि वहाँ पर उनको सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं कि भूमि के लिए या वाहन के अगर खरीदने का आपका मनोकामना है, क्या वो पूर्ण हो पाएगी? तो मान के चलिए कि इस साल के अंत तक आप भूमि या वाहन जरूर खरीद पाएंगे। कुछ संबंधों में आपको सावधानी भी बरतनी होगी। कब बरतनी होगी? जैसे जनवरी से लेके फरवरी एंड तक, उस समय पर आपको अपने फाइनेंस का विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को पैसा ना दें जो बाद में ना मिले। यानी कि अगर इन 2 महीनों को आप अवॉइड करते हैं उधार देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फाइनेंस भी आपका मेंटेन होता रहेगा।
इसके साथ साथ ईयर के एंड में आके यानी कि नवंबर और दिसंबर में आपको ध्यान रखना है वाहन चलाते समय। उन 2 महीनों में 2024 के यानी कि अंत में अगर आप वाहन चलाते समय सावधानी बरतेंगे तो वो समय भी टल जाएगा, लेकिन अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो उस समय दुर्घटना के योग बन रहे हैं। तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने 2024 को और बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपके लिए एक रामबाण इलाज है कि आपको पूरे साल नित्य प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करना है। तो आइए अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। तो सबसे पहले अगर आप किसी जॉब में हैं और वहाँ पर आप ट्रांसफ़र का सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, तो आपका मई 2024 में ट्रांसफ़र के योग बनते हैं, यानी कि मई आते आते आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा और ट्रांसफ़र भी आपकी मनचाही लोकेशन पर होगा। इसके साथ साथ ट्रांसफ़र होने के बाद भी आपका मान सम्मान में वृद्धि हो। इसके साथ साथ जो आपका धन का पक्ष है 2024 में आपका पूरा और पूरा माइंडसेट इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना पैसा मैं कमा लूँ, यानी कि आप पूर्ण रूप से अपने आप को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और इनकम से जुड़ी हुई चीज़ों में झोंक देंगे, यानी कि आपकी टोटल कैलकुलेशन आपके फाइनेंस के इर्द गिर्द घूमने वाली है लाइफ की, और वो डेफिनेटली पूर्ण भी होगी। यानी कि जो भी आप टारगेट अपनी इनकम को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर 2024 में लेने वाले हैं, आप उनको कंप्लीट भी कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप सेल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपको एक पर्टिकुलर कोई टारगेट दिया जाता है, तो उन टारगेट को समय से पहले आप अचीव कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके प्रमोशन, आपका फाइनेंस, आपके इंसेंटिव्स, आपका मान सम्मान, आपके अपने बॉस के साथ अच्छी ट्यूनिंग, यानी कि हर प्रकार से वहाँ पर आपको लाभ मिलने वाला है। लेकिन इस प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका पूरा माइंडसेट पैसे पर और अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस होने वाला है। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वहाँ पर कुछ खटपट हो सकती है आपकी। आप ऐसी बातों को तोल ना दें जीवन साथी के साथ जिनसे आगे चल के आपको पछताना पड़े, यानी कि जिनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी भी खटपट चल रही है, ऐसा हो सकता है कि 2024 में काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिले। विशेषकर आने वाले 6 महीने में जो जनवरी से लेकर जून तक का समय होगा, उस समय पर विशेषकर आपको किसी भी बात में आपको बहस नहीं करनी है अपने जीवन साथी के साथ। चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपको उनको भी समय देना होगा, अदरवाइज़ वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ सकती हैं जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। इसके साथ साथ जो आपका ट्रैवलिंग वाला पार्ट है, विशेषकर आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ, एक तो होता है कि हम मौज मस्ती के लिए ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, एक होता है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ के संबंधित हमारी कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग हो रही होती है। तो 2024 में जितनी भी आपकी ट्रैवलिंग होगी उनमें से मैक्सिमम ट्रैवलिंग आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई होने वाली है, यानी कि जो आपकी यात्राएं होंगी वो आपके लिए धनदायक बनेंगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को चमकाने वाली होंगी। तो यानी कि यात्राएं भी होंगी तो वहाँ से भी आप कुछ कमाने वाले हैं। कुल मिला के चारों तरफ से आपका कुल मिला के फोकस भी पैसे पर है और वो आने भी वाला है, यानी कि 2024 उससे पहले जो भी आपका फाइनेंस से संबंधित कुछ नेगेटिव रहा है वो सारा दूर होने वाला है। अगर हम बात करते हैं संतान पक्ष की, तो इस साल के शुरुआत में यानी कि मई तक आपके संतान से कुछ मतभेद हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बोलें कि जी आप, अगर वो एजुकेशन में है, आप बोलते हैं कि आपको ये करना है, वो बोलेंगे नहीं मुझे तो ये करना है, तो वहाँ पर कुछ बातों को लेके आपके मतभेद हो सकते हैं। लेकिन मई के बाद वो मतभेद भी आपके दूर हो जाएंगे, यानी कि मई से लेके जो दिसंबर तक का समय होगा वहाँ आपको संतान पक्ष से भी लाभ मिलने वाला है। सिर्फ मई तक का समय ऐसा होगा जहाँ पर आपके मतभेद हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को आपको थोड़ा मैनेज करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप वाहन लेने की सोच रहे हैं या भूमि लेने की सोच रहे हैं, तो यकीन मानिए कि 2024 में वो आपकी मनोकामना पूर्ण रूप से सिद्ध होने वाली है, यानी कि वो आपको वाहन की या भूमि का जो भी आपने अभी तक प्लान बनाया है वो आप उसको कर पाएंगे। वो भी स्पेसिफिकली आप जो है अप्रैल तक कर लेंगे, यानी कि आने वाले 4 महीनों में आप वाहन या भूमि खरीद पाएंगे। अब बात करते हैं कि आपकी डोमेस्टिक लाइफ या आपकी अपने घर में माहौल कैसा रहने वाला है। तो वहाँ पर विशेषकर आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ऐसा हो सकता है कि आपकी माता को किन्हीं छोटी मोटी बीमारियों से गुजरना पड़े, तो आपको ध्यान देना है कि आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक रहे। वो प्रॉपर, अगर किसी प्रकार की भी उनको कोई बीमारी है जो पहले से चलती हुई आ रही है, तो वहाँ पर आप प्रॉपर
ट्रीटमेंट लें, डायग्नोज कराएं उसको जो भी बीमारी है और उसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट लें, ताकि वो आगे चल के किसी प्रकार की उनको गंभीर समस्या से ना गुजरना पड़े। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपनी माता के स्वास्थ्य का, घर के माहौल का, इसके साथ साथ अपने जीवन साथी के साथ अगर आप संबंध सही बना कर रखते हैं, किसी अननेसेसरली बात को आप तूल नहीं देते हैं, हवा नहीं देते हैं, तो यकीन मानिए 2024 आपको हर प्रकार से धनदायक, मान सम्मान के लिए, घूमने फिरने के लिए, संतान से जुड़ा हुआ मामला हो, हर प्रकार से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं कि आपको ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि 2024 आपको और बेहतर रिजल्ट दे पाए, और जो सावधानियां आपको बरतनी थी, यानी कि जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं आपकी लाइफ में जो अभी हमने डिस्कस किए, वो भी आपके जीवन में कम हो या बिल्कुल ना हो। तो उसके लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का डेली जाप करना है। अगर 2024 में आप पूरे साल अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो यकीनन जो आपकी विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, यानी कि जो वैवाहिक जीवन में हमने बोला कि आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं, एक तो वो नहीं आएंगी, जो धन की स्थिति है वो और सुदृढ़ हो जाएगी, जो बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं, जो मनमुटाव हो सकता है स्टार्टिंग में, जो कुछ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उनमें भी गिरावट आ जाएगी। यानी कि आपको विशेष रूप से पूरे वर्ष विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना ही चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो 2024 आपको हर प्रकार से धनदायक और सुख समृद्धि वाला रहने वाला है। तो आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए 2024 क्या कुछ नया लेकर आने वाला है। सबसे पहले मिथुन राशि के जातकों का 2020 से लेकर और अभी तक का समय थोड़ा स्ट्रगल वाला रहा है, थोड़ा टफ टाइम रहा है। उस समय पर उन्होंने अपनी हेल्थ इश्यूज भी देखे, उस समय पे उनका फाइनेंशियल लॉसेस से भी उनको गुजरना पड़ा, यानी कि किन्हीं ना किन्हीं कारणों से उनकी लाइफ में स्ट्रगल चलता ही रहा, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेसफुल एक जीवन व्यतीत करना पड़ा। लेकिन 2024 आपको सौगात लेके आया है, आपको हर प्रकार की समस्या से छुटकारा देने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहने वाली है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए 2024 में प्रोफेशनल लाइफ में आपकी तरक्की सुनिश्चित है, यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे थे, जिस भी आप नौकरी में थे, वहाँ पे आपकी पदोन्नति होनी है। आपके अंदर एक ऐसा जज्बा आएगा कि आप प्रोफेशनल लाइफ में हर चीज़ को डोमिनेट करना स्टार्ट करेंगे, आप हर चीज़ की अथॉरिटी लेंगे, हर चीज़ को करने में आप अपने आगे बढ़कर आएंगे। जैसे होता है ना कि जब हम कोई कार्य करना होता है तो सबसे आगे आके सबसे पहले कौन करेगा, वो आपके अंदर एक जुनून आएगा। तो उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कर्मठ हो जाएंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर, और उसका रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि आपकी पदोन्नति होगी। इसके साथ साथ अप्रैल के महीने तक आपका फाइनेंस भी अच्छा रहने वाला है, लेकिन अप्रैल के बाद से आपका फाइनेंस तो इनकम तो आपकी बनी रहेगी, इनकम आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन आपके खर्चे कुछ हद तक बढ़ जाएंगे। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मई से लेके और दिसंबर के बीच में कोई भी अननेसेसरली एक्सपेंसेस आप ना करें, या किन्हीं ऐसी स्कीमों में या किन्हीं ऐसी जगह पर आप इन्वेस्टमेंट ना करें जहां पर कोई आपको ये वादा करता है कि आपको अचानक से गेन हो जाएगा या बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए कि साल के अंत तक आते आते आपको रिग्रेट करना पड़ेगा कि मैंने उस स्कीम में या उस बंदे के कहने से ऐसा इन्वेस्टमेंट क्यों किया। तो आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और खर्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा था पहले से, तो इस समय पर आपको वहाँ से मुक्ति मिलने वाली है। मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन मुक्ति भी मिलेगी आपको जीत के साथ, यानी कि जो भी आपके कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे थे वहाँ पे आप जीत जाएंगे, तो वहाँ से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर किसी हेल्थ समस्या से आप जूझ रहे थे या आपके घर में हेल्थ समस्याओं ने आपको पकड़ा हुआ था, आपकी नहीं हो सकता है, परिवार में किसी और की हेल्थ डिस्टर्ब चल रही हो जिसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस हॉस्पिटलाइजेशन पर हो रहे हो, हॉस्पिटल में आपका पैसा जा रहा हो, तो वहाँ पर भी आपको निजात मिलने वाली है। यानी कि प्रोफेशनल लाइफ आपकी चमकने वाली है, इनकम आपकी बढ़ने वाली है, ऋण रोग शत्रुओं तीनों से आपको मुक्ति मिलने वाली है, वो भी जीत के साथ। अब बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो जिन जातकों की अभी तक शादी नहीं हुई है, जो शादी योग्य हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो मिथुन राशि वालों का अप्रैल तक आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा और इसी साल में आपकी शादी हो जाएगी। तो यानी कि आप अपने नई एक लाइफ स्टार्ट करेंगे अपने पार्टनर के साथ। इसके साथ साथ अगर आपका कोई पहले से लव लाइफ थी, यानी कि कोई आपका प्रेम संबंध था, तो
तो या तो वो ही शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, या अगर वो नहीं भी था तो एक नया आपके लाइफ में एक लव पार्टनर आने वाला है। इसके साथ साथ जो संतान पक्ष से जुड़े हुए मैटर्स हैं वहाँ पर भी आपका जो उनके साथ तालमेल है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी कि आपको संतान से भी सुख मिलने वाला है। मान लीजिए कि अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो उनका विवाह हो जाएगा। आपकी संतान ने एजुकेशन कंप्लीट कर ली है या 2024 में उनकी एजुकेशन कंप्लीट होने वाली है और उनका कैंपस प्लेसमेंट होना है, तो यकीन मानिए उनका कैंपस प्लेसमेंट भी होगा और वो भी उनकी इच्छा के अनुसार होगा, तो वो भी आपको खुशी पहुंचा सकता है। या अगर आप खुद मैरिड हैं और अभी तक आपको संतान नहीं हुई है तो 2024 में आपको संतान प्राप्ति का भी लाभ मिलेगा। यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए 2024 हर प्रकार से सुख समृद्धिदायक रहने वाला है। आपको 2024 में विशेषकर आपको एक तो ध्यान रखना है फरवरी से लेके अप्रैल तक, यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल में उस समय पर भी आपको किन के साथ ध्यान रखना है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ने वाली है। वहाँ पर आप बिना वजह की बातों को तोल ना दें और अपनी ईगो को आगे ना लेके आए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ खटपट का माहौल बन सकता है। तो अगर आप उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे तो वो भी मैनेजेबल परिस्थिति होगी, हाथ से नहीं निकलेगी, क्योंकि ओवरऑल आपका समय अच्छा चल रहा है। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए और चार चांद लगाने के लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में हर प्रकार से आपको नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। कम से कम गणेश जी का एक मंत्र, जो भी मंत्र आप करना चाहते हैं उस मंत्र का जाप करना चाहिए, कम से कम एक माला। इसके साथ साथ अगर आप हर महीने हर शनिवार को या बुधवार को एक पीपल का वृक्ष लगाते हैं और पूरे 12 महीने अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं, और लगाने का मतलब ये है कि लगाना ही नहीं है, उसकी देखभाल भी करनी है जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, किसी भी प्रकार की, चाहे पितृदोष हो, चाहे आपको संतान से कोई परेशानी हो, फाइनेंस की कोई समस्या चल रही हो, किसी भी प्रकार की अगर समस्या चल रही है, उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो मिथुन राशि वाले विशेषकर गणेश जी की पूजा करनी है आपको, और आपको हर महीने एक पीपल का वृक्ष जरूर लगाना है। तो आइए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आपके जीवन में कुछ परेशानियां या कुछ रुकावट रह सकती हैं। तो कर्क राशि वालों की इस समय ढैया भी चल रही है। शनि महाराज उनके अष्टम भाव से गोचरमान में हैं और आप महसूस करेंगे, आपने ये किया भी होगा कि जनवरी 2023 से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा होगा। अभी वो डिस्टर्बेंस आपका बढ़ने वाला है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? नंबर 1, आपको विशेषकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। यानी कि अगर किसी भी प्रकार की आपको हेल्थ से संबंधित कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की छोटे से छोटी, तो उसका प्रॉपर आप चेकअप कराएं, उसको डायग्नोस कराएं और फिर उसका ट्रीटमेंट लें। अपने खुद से हकीम ना बने, अदरवाइज आपको 2024 में महंगा हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च करना पड़ सकता है। नंबर 2, अगर आप नौकरी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ डिस्टर्बेंस फील हो रहे होंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि नौकरी छोड़ के आप अपना व्यवसाय स्टार्ट कर लें। अभी व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए भी आपके लिए ये सही समय नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसमें भी आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा और फिर बाद में आप पछताएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर आप ज्योतिष के अनुसार, गाइडेंस के अनुसार अगर आप चलेंगे 2024 में, अगर आप इस तरह का कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठाते हैं तो यकीन मानिए वो फाइनेंशियल लॉस भी आपको नहीं होगा। अगर आप पहले से व्यवसाय करते हैं तो आपको 2024 में एक्सपेंड भी नहीं करना है, उन जगह पे आपको पैसा नहीं लगाना है जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाए। या अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो ये मान के चलिएगा कि अगर 1 साल का बैकअप आपके पास है कि अगर मैं इसमें एक्सपेंड करता हूँ अपने बिजनेस को और वहाँ से मेरा रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं आता है और मैं 1 साल उसको चला पाऊंगा, तो ही आप उसको करिएगा। अदरवाइज आपको फाइनेंशियल लॉस वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। क्या चीज़ अच्छी होने वाली है आपके जीवन में, ये तो हमने बात करी कि ये परेशानी आपको रह सकती है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप नौकरी करते हैं और वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालते हैं, यानी कि अभी तक अगर आप 100% कार्य करते थे तो इस समय आपको 120% अपना कार्य करने की आवश्यकता पड़ने वाली है, अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अप्रैल तक आपको एक प्रमोशन डेफिनेटली मिलेगा, यानी कि ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन प्रमोशन होने के बाद पैसा आपका बढ़ जाएगा,
लेकिन वहाँ पर आपके वर्क प्लेस पर तनाव तो तब भी बना रहेगा, यानी कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टेंशन वाला माहौल रह सकता है। अब बात करते हैं कि आपके प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपकी कोई लव लाइफ चल रही थी तो 2024 में वो लव लाइफ आपकी एंड हो सकती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि बिना वजह की बातों पर आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, संयम से काम लेना है, रिएक्ट नहीं करना है। अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप मई तक का समय निकाल लेते हैं तो मई तक का अगर आपने समय ये निकाल लिया तो जून ऑनवर्ड वो आपकी लव लाइफ भी ठीक होने वाली स्थिति में आ जाएगी। तो आपको जनवरी से लेके मई तक अगर आपकी लव लाइफ है तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको मैनेज आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एंड हो सकता है और उसकी वजह से अगेन आपको फिर स्ट्रेस हो सकता है, फिर आप टेंशन में रह सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर आप विवाह योग्य पुरुष हैं या महिला हैं तो इस साल के अंत में यानी कि 2024 के अंत तक आते आते आपका विवाह पक्का हो जाएगा और संपन्न भी हो जाएगा। अगर आप संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अभी तक आपकी संतान नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी संतान हो, तो मेरा सजेशन ये है कि आपको ये प्लानिंग 2024 के एंड तक आके करनी चाहिए। इनिशियल मंथ्स में आपको उस प्लानिंग को थोड़ा पोस्टपोन करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। अदरवाइज आपको ऐसा हो सकता है जो फीमेल हैं कि उनको मिसकैरेज की समस्या का सामना करना पड़े। अब काफ़ी सारी समस्याएं हमने डिस्कस कर ली कि ये नेगेटिव हो सकता है। अब आप ऐसा क्या करें कि आपके जीवन में पॉजिटिव रहें। तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप डेली प्रतिदिन आप रुद्राभिषेक करें, जल अभिषेक करें भगवान शिव का, और कम से कम 1 माला महामृत्युंजय की और 1 माला ओम नमः शिवाय की आपको करनी है। रुद्राक्ष की माला पे उसको करिएगा और दिन भर उस माला को आप पहन के रखिएगा, ताकि जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास चल रही है वो आपको हिट ना कर पाए, आपसे वो दूर रहे। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, और जैसा हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव हमारे वो देवता हैं जो आपके फॉर्च्यून को, आपकी लाइफ को 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर दोनों ही तरीके से ला सकते हैं। तो अगर आप उनकी शरण में गए और आपने पूरे भाव से उनकी पूजा की तो यकीन मानिए इनमें से कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो ये था 2024 कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। तो आइए अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए 2024 क्या कुछ लेके आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी। अगर आप व्यवसाय करते हैं, आप अपना कार्य करते हैं और उसको आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो 2024 में वो आपकी मनोकामना, वो आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है। अगर उसके लिए आप फाइनेंसर्स भी ढूंढ रहे हैं, आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करें, तो वो भी आपको पार्टनर कह लीजिए, इन्वेस्टर्स कह लीजिए, जो भी आप उनको कहना चाहते हैं वो आपको मिलने वाले हैं। यानी कि 2024 आपके बिजनेस को एक्सपेंड कराने वाला है, और एक्सपेंड कराने के साथ साथ कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में या कुछ ही हफ्तों में मैं यूँ कहूँ, वो आपको प्रॉफिट भी देने वाला बन जाएगा। यानी कि जैसे ही आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे वहाँ से आपको नित्य प्रतिदिन प्रॉफिट भी होने लगेगा। इसके साथ साथ अगर आप विवाह योग्य पुरुष हैं तो 2024 में आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। अगर आपकी लव लाइफ थी तो वो आपकी विवाह में तब्दील हो जाएगा, यानी कि आपके जो प्रेम संबंध थे वो अब परमानेंट रिलेशनशिप में आपके कन्वर्ट होने वाले हैं और आपका विवाह उन्हीं से हो जाएगा। कहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है? आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है अपने माता के स्वास्थ्य पर, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई आपकी पैतृक संपत्ति है उसमें आपका वाद विवाद हो सकता है, यानी कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मैटर्स में आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो पहले से ज़मीन जायदाद आपके पास है, जो पैतृक संपत्ति आपको मिलने वाली है, तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना होने पाए। इसके साथ साथ अगर आप न्यू प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो उसको भी काफ़ी सोच समझ कर आप लें, प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन करा लें कि किसी प्रकार का उसमें कोई पहले से कोई विवाद तो नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो विवाद आपके सर पर आ जाए, तो प्रॉपर्टी लेते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आप करा लें। इसके साथ साथ अगर आप नौकरी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो 2024 में आपका पदोन्नति भी होगा, आपका प्रोफेशन बढ़ने वाला है, लेकिन 2024 के एंड तक आते आते
2024 के स्टार्टिंग में आप प्रॉपर जैसा अपना काम कर रहे हैं वैसा करते रहेंगे, लेकिन जब 2024 का अंत आएगा यानी कि नवंबर दिसंबर के महीने आएंगे, उस समय पर आपको प्रमोशन की भी सौगात देने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप हायर एजुकेशन के लिए देख रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि मुझे हायर एजुकेशन करनी है, तो वो भी आपकी इस साल में हायर एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अगर आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप अभी पहले से कर रहे थे तो वो इस समय पर आके कंप्लीट होगी, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ कह लीजिए, अच्छे ग्रेड के साथ कह लीजिए, यानी कि जिसकी वजह से आपको मान सम्मान मिलेगा। यानी कि शिक्षा की वजह से भी आपको मान सम्मान मिलेगा, अपने बिजनेस से भी आपको मान सम्मान मिलेगा और पैसा मिलेगा, और नौकरी से भी आपको मान सम्मान और पैसे की प्राप्ति होगी। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपके घर का माहौल है वहाँ पर आपको प्रॉपर टाइम देने की आवश्यकता पड़ने वाली है। और आप चूंकि आपका नेचर ऐसा है कि आप डोमिनेट करना चाहते हैं, आप आसानी से मानेंगे नहीं, और वैसे भी समय चूंकि आपका फेवर कर रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो रही होगी, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपको हर प्रकार से धन लाभ हो रहे हैं, आपकी ट्रैवलिंग भी हो रही है, ट्रैवलिंग भी आपकी धार्मिक स्थानों की होने वाली है। तो ऐसे समय में आप कुछ हद तक एरोगेंट हो सकते हैं, आप अड़ सकते हैं बातों पर, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा नरम मिजाज अपना रखने की आवश्यकता पड़ेगी, और अपना कुछ समय आपको घर पर भी देने की आवश्यकता है। अदरवाइज उससे ये होगा कि आपके अपने जीवन साथी के साथ अपने घर के माहौल को आप डिस्टर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको पछताना पड़ सकता है। तो सिर्फ ध्यान देने योग्य जो बातें थी वो भी हमने बताई। अब आप ऐसा क्या करें कि आपका 2024 और अच्छा हो जाए, यानी कि और विशेष रूप से आपको तरक्की मिले। तो 2024 में जो आपको करना है वो ये करना है कि प्रत्येक बुधवार अगर आप कर सकते हैं, या महीने में कम से कम एक बार बुधवार के दिन, आपके आसपास अगर कोई भी कोढ़ी लोग रहते हैं, कोई कोढ़ी कॉलोनी है, वहाँ पर जाकर आप उनको खाने पीने की वस्तुएं दें, उनकी सेवा करनी है आपको। अभी जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो आप उनको नीले कंबल विशेष तौर पे आप दे के आ सकते हैं, सूजी का हलवा आप उनको खिला के आ सकते हैं, चाय बना के आप लेके जाइए, वो उनको आप पिलाकर आ सकते हैं। अगर आप एक ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में अगर कुछ भी नेगेटिव होने वाला होगा तो वो नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ जो आपको और ध्यान रखनी है इस उपाय के साथ साथ, वो ये रखनी है कि किसी भी प्रकार की लत से अपने आप को दूर रखें। ऐसा हो सकता है कि 2024 में आपको किन्हीं लतों का आप शिकार हो जाएं। जैसे आप अगर कोई पहले से आप ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं तो वो बढ़ सकता है, या अगर नहीं करते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। तो अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, छोटा सा उपाय है, तो आपका 2024 खुशियों भरा होगा और हर प्रकार से आपको सुख शांतिदायक बन जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए 2024 किस प्रकार का रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपको अचानक से क्या मिलने वाला है। यानी कि अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति थी तो वो आपको अभी मिलने वाली है, यानी कि अप्रैल एंड तक उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। या अगर आप किसी ऐसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको अचानक धन लाभ होते हैं, जैसे आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पर भी आपको अच्छे खासे फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं। तो यानी कि अचानक से जो धन प्राप्ति के योग हैं वो आपके मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और महसूस करेंगे कन्या राशि वाले, कि आपके अंदर अचानक से भक्ति भाव कुछ ज़्यादा ही जागृत हो जाएगा, प्रभु के प्रति स्नेह आपके हृदय में उत्पन्न होगा, और पूरे 2024 में आप उसी संदर्भ में यानी कि धार्मिक यात्राएं भी करते रहेंगे, प्रॉपर पूजा पाठ भी करते रहेंगे, और आप दान पुण्य भी करते रहेंगे, यानी कि लोगों का भला भी करते रहेंगे। तो ये भावना आपके अंदर 2024 में उत्पन्न होने वाली है। जहाँ तक बात है आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो वैसे भी कन्या राशि वाले काफ़ी हद तक कॉम्पिटिटिव होते हैं। यानी कि जब उनसे कहा जाता है कि आपको ये कार्य करके दिखाना है तो उसको वो एकदम बेहतरीन तरीके से करके दिखाते हैं। यानी कि मान लीजिए आप उनको बोल दीजिए कि आपको एक हफ्ते में ये कार्य करना है, तो वो एक हफ्ते से पहले ही उस कार्य को संपन्न करके दिखाएंगे। अगर आप बोलते हैं, उनको नहीं कोई टारगेट देते हैं, तो उस केस में तो थोड़ा वो लेजी हो जाते हैं, यानी कि कई बार नहीं भी करते हैं। लेकिन इस साल में आप ये पाएंगे कि वो जो आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी वो और ज़्यादा बली हो गई है। यानी कि आप ये कोशिश करेंगे कि किसी के बोलने से पहले ही जो उनकी मुझसे उम्मीदें हैं उनसे भी ज़्यादा मैं कर पाऊँ, या अब चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की बात हो चाहे वो पर्सनल लाइफ की बात हो। यानी कि आप हर जगह अपना 200% देने की कोशिश करेंगे, अपनी ताकत से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? उसका रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि 2024 के मिड के बाद से आपके मान सम्मान में विशेष रूप से बढ़ोतरी होने वाली है। लोग कहेंगे कि वाह क्या बंदा है ये,
क्या अच्छे से काम करता है, क्या फैमिली को मैनेज करता है, क्या दोस्तों के साथ समय निकालता है। आप अपनी जितनी भी लाइफ है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पत्नी के साथ, विशेषकर पत्नी के साथ, या अगर आप व्यवसाय में हैं और वो आपका व्यवसाय पार्टनरशिप में है, तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों में ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी अभी इस 2024 में, जैसे जनवरी फरवरी में, फिर बाद में साल के एंड में आके कि आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ जाए, तो वो सिर्फ टेम्परेरी होगा। वहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है, उस समय को निकलने देना है। कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड कर देंगे तो आपका पूरा अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छा रहने वाला है, या पार्टनर के साथ भी अच्छा रहने वाला है। अब अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं फ़ौरन जाके सेटल हो जाता हूँ, आप फ़ौरन जाना चाहते थे, आपका वीज़ा नहीं लग रहा था, कई वर्षों से आप प्रयासरत थे, तो 2024 में आपकी ये इच्छा भी पूर्ण होने वाली है। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, अगर आप वर्क के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। यानी कि जो भी जातक फ़ौरन जाने के इच्छुक हैं उनकी ये इच्छा इस 2024 में पूर्ण होने वाली है। इसके साथ साथ आपकी संतान भी आपके लिए नेम एंड फेम का कारण बनने वाली है। यानी कि आपकी संतान की वजह से आपको 2024 में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यानी कि वो कुछ ऐसा कार्य करके दिखाएंगे अपने जीवन क्षेत्र में जिससे आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको वाहन से संबंधित या भूमि से संबंधित क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो 2024 आपको मकान दिलवाने में भी सक्षम है, विशेषकर अगर वो आपका पैतृक संपत्ति है। यानी कि पैतृक संपत्ति आपको 2024 में प्राप्त होने वाली है। लेकिन एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि इस 2024 में चूंकि आप अपना 200% देंगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा। तो ऐसे में जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या जो आपके नौकर चाकर हैं वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। यानी कि आपके कुछ छुपे हुए शत्रु एक्टिव हो सकते हैं, तो आपको उन पे नज़र बनाए रखनी होगी, विशेषकर अपने सबॉर्डिनेट्स पर। लेकिन ये बात जरूर है कि वो कोशिश तो करेंगे, आपको पता भी चल जाएगा, लेकिन आपका बुरा कर नहीं पाएंगे। तो उसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अगर आप नज़र भर उन पे ध्यान रख लेंगे तो वो भी आपके लिए बेहतर होने वाला है। अब क्या उपाय आप कर सकते हैं कि जिससे और अच्छा हो जाए? तो कन्या राशि वालों के लिए सलाह ये दी जाती है कि आप हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। इससे ये होगा कि जो आपके शत्रु आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचने की कोशिश भी कर रहे होंगे वो नाकाम हो जाएंगे पूर्ण रूप से। और जो कुछ भी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हासिल करना चाहते हैं या पर्सनल लाइफ में हासिल करना चाहते हैं उसमें भी किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। शनि महाराज की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये था राशिफल 2024 का कन्या राशि के जातकों के लिए। तो ये थी 6 राशियां, उनका कैसा रहने वाला है आगामी साल 2024। अब तक आपने ये जाना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय और पारिवारिक नजरिए से कैसा रहने वाला है साल 2024। अब बात अगली 6 राशियों की, जानते हैं कि कैसा रहने वाला है उनका आगामी साल और कौन से ऐसे छोटे उपाय हैं जिन्हें करके अपने साल को और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला वालों के लिए इस साल में जो सबसे अच्छी बात होने वाली है वो ये है कि ऋण, रोग, शत्रु तीनों पर आपकी विजय होने वाली है। यानी कि पिछले कुछ समय से अगर आपके ऊपर कुछ कर्जा हो गया था, आपके ऊपर काफ़ी लोन्स थे जिनको रीपे करने में आपको परेशानियां आ रही थी, तो 2024 उस लोन को या तो ख़त्म करवा देगा या उसका बहुत मिनिमम लेवल पे उसको लेके चला जाएगा। यानी कि ऋण के ऊपर आपको सक्सेस मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर पहले से कोई कोर्ट कचहरी का केस आपके ऊपर चल रहा था, किन्हीं वजह से आपको इन चक्रों में फंसना पड़ा, तो इस 2024 में आपको वहाँ पर भी जीत मिलेगी। यानी कि आप अपने शत्रुओं पर जीत पाएंगे। या इसके साथ साथ अगर आप किन्हीं भी कारणों से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे, परिवार के किसी सदस्य के कारण या अपनी हेल्थ के कारण, तो वहाँ पर भी आपको विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। यानी कि तीनों ही परिस्थितियों में, चाहे वो ऋण की बात हो, चाहे वो शत्रुओं की बात हो, चाहे वो रोग की बात हो, तीनों में ही आपको विजय मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी मिली जुले रिजल्ट आपको देने वाली है। यानी कि हम उसको कहेंगे कि न्यूट्रल रहने वाली है, ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब, लेकिन 2023 के कंपैरिजन में वो अच्छी रहने वाली है। यानी कि आपकी पदोन्नति हो सकती है, लेकिन थोड़ा आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन
आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी बात ये रहेगी कि जो वहाँ का माहौल होगा, जो आपके ऑफिस का माहौल होगा, वो बहुत अच्छा बना रहेगा। वहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको दबाव महसूस नहीं होगा। वैसे भी आपका नेचर है कि आप हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं। आप घर परिवार को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, हर किसी को आप प्रॉपर टाइम देते हैं और परफेक्ट लेवल की तरफ आप रखना चाहते हैं अपने आप को। तो ये भी एक रीज़न है कि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही बैलेंस रहेंगी और प्रोफेशनल लाइफ में आपका जो वर्क प्लेस का जीवन है वो काफ़ी आनंददायक रहने वाला है, यानी कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। इसके साथ साथ अगर आप विदेश जाने का सोच रहे थे और अभी तक आपका वो सपना पूरा नहीं हुआ था, लेकिन ये सिर्फ ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वहाँ पर कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से या वहाँ पर शिक्षा के नज़रिए से वो नहीं होगा। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना चाहते थे, आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और आप फ़ॉरेन जाना चाहते थे, 2024 में आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग डेफिनेटली होने वाली है। किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है? देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो 2024 में आपको अपनी मैरिड लाइफ पे विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जून 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ भी उठक पटक हुई या कुछ भी कहा सुनी हुई या ज़्यादा मतभेद हुए, आपके वैचारिक मतभेद, तो वो अलगाव तक की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी भी ऐसी बात को आप हवा ना दें जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसके साथ साथ जो आपका संतान पक्ष है, यानी कि आप मैरिड हैं, आपकी संतान है और वो किसी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम में उनका सक्सेसफुल होना तय है। यानी कि संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अगर हम बात करें कि आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है, क्या आपको कुछ धन संपत्ति मिलने वाली है? यस। अगर आप किन्हीं अपनी प्रोफेशन के अलावा, मतलब जो आपकी एक पर्टिकुलर जॉब है उसके अलावा भी अगर आप कुछ साइड में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो इस समय पर आपके पास ऐसे प्रपोजल्स आएंगे जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर पाएँ, या मैं यूँ कहूँ कि कुछ सडन गेंस जो टेम्परेरी होंगे लेकिन वो आपको मिलने वाले हैं 2024 में। तो ओवरऑल आपका फाइनेंस अच्छा रहने वाला है, जिसकी वजह से आपका बाकी का जो समय, बाकी का जो जीवन है वो सही बना रहेगा। अगर आप वाहन लेने का सोच रहे हैं या भूमि लेने का सोच रहे हैं, तो 2024 के एंड तक आते आते वो आपकी इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। सिर्फ आपके लिए, यानी कि तुला वालों के लिए सिर्फ ध्यान देने योग्य एक ही बात है, वो है आपका दाम्पत्य जीवन। वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से सामंजस्य की स्थिति बनाकर रखनी होगी, अदरवाइज तो वहाँ पे अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसा उपाय क्या करें कि जिससे किसी भी प्रकार का आपको नेगेटिव रिजल्ट ना मिले और जो आपके जीवन में अच्छी होने वाली चीज़ें हैं वो और ज़्यादा अच्छे आपको फल दे पाएँ। उसके लिए आपको नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है, और उसमें अगर आप सिंपली एक मंत्र का भी जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन कम से कम आपको 2 माला मंत्र जाप नियमित रूप से करना है। तो अगर आप ऐसा उपाय करते रहेंगे तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वहाँ पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी और वो आपका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चलता रहेगा। इसके साथ साथ एक उपाय आप और कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है, कि आप इत्र लेकर अपने इस हाथ के यहाँ पर लगाएं, थोड़ा सा यहाँ पर लगाएं और इनको इस प्रकार से आप रब करें। ये प्रतिदिन अगर आप ऐसा उपाय करते रहते हैं तो भी आपको वैवाहिक जीवन का आनंद मिलता रहेगा, यानी कि इससे भी वहाँ पर आपका डिस्टर्बेंस कम होगा। तो आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि 2024 किस प्रकार का रहने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उनकी प्रोफेशनल लाइफ से। तो वृश्चिक राशि वालों ने एक चीज़ महसूस की होगी कि पिछले कुछ समय से उनकी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, यानी कि वो एफर्ट तो पूरा कर रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पे उनको सक्सेस नहीं मिलती है। तब भी उनके बॉस भी बोल रहे हैं कि जी आप तो अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप इतना क्यों नहीं कर पा रहे हो, यानी कि वहाँ पर कंप्लेंट्स हैं आपके। लेकिन 2024 में वो सारी कंप्लेंट्स आपकी दूर होने वाली हैं, यानी कि अप्रैल के महीने तक आपकी पदोन्नति भी होगी और अप्रैल के बाद यानी कि मई से लेके दिसंबर तक जो आपका पूरा जीवन है, चाहे वो फाइनेंस की दृष्टि से हो प्रोफेशनल लाइफ पर, चाहे वो आपके मेल मिलाप की दृष्टि से हो, यानी कि आपका जो जैसे बॉस के साथ मेल मिलाप है या आपके फ्रेंड्स के साथ मेल मिलाप है या आपके रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप है, यानी कि जो आपका ओवरऑल सोशल सर्कल है वहाँ पर हर प्रकार से आपका
नाम बनने वाला है, आपकी इमेज अच्छी बनने वाली है, तो आपको 2024 में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और जो अभी तक आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस चला आ रहा था वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन आपको अपने घर के माहौल पर थोड़ा ध्यान रखने की अभी आवश्यकता होगी। किन्हीं भी बातों पर बिना मतलब आप डोमिनेट ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, क्योंकि ऐसे में वो अभी आपने कुछ समय से नोटिस किया होगा कि काफ़ी कुछ अजीब सी स्थिति बनी हुई है कि आप घर पे जाते हैं तो आपके बच्चे आपसे बात नहीं कर रहे या आप उनसे बात नहीं कर रहे, पति पत्नी आपस में बात नहीं कर रहे, माता पिता से आपकी ट्यूनिंग नहीं सेट हो पा रही है। तो यानी कि जो घर का माहौल है कुछ नकारात्मक सा हो रखा है। लेकिन 2024 में उस नकारात्मक सा भी आपको छुट्टी मिलेगी, लेकिन 2024 के एंड तक आते आते तब तक आपको क्या करना है कि आप उस स्थिति को अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करें और किसी को भी अप फ्रंट आप जवाब ना दें, यानी कि इमीडिएटली आप रिएक्ट ना करें। लेकिन अगर आप भूमि लेने का सोच रहे हैं, आप अपना मकान बनाने का सोच रहे हैं, तो 2024 में ये आपकी इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन इसको करने के लिए आपको इनिशियल मंथ्स में यानी कि थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आपको कई बार होता है ना कि हम कोई मकान देखना चाहते हैं तो हमने 4-5 मकान देखे, उसी में हमें पसंद आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने 100-200 मकान देखने पड़ते हैं। तो जो आपकी स्थिति है वो दूसरे वाली है, यानी कि आपको कुछ ज़्यादा ही देखने पड़ेंगे तब जाके कुछ समझ में आएगा। यानी कि थोड़ा डिले होके मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, बन ज़रूर जाएगा। तो उसमें आप हिम्मत ना हारें, उसको आप करते रहेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका ट्रैवलिंग कैसा रहने वाला है 2024 में। तो 2024 में आपकी दूर दराज की यात्राएं डेफिनेटली होने वाली हैं। विशेषकर 2024 के इनिशियल मंथ में, यानी कि फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो उसमें विशेष रूप से आपकी दूर दराज की यात्राएं होंगी। अब अगर आप जुड़े हुए हैं व्यवसाय वर्ग से, आपका अपना बिजनेस है, तो 2024 में आपका बिजनेस एक्सपेंड होने वाला है। इसमें आप अगर अभी तक मान लीजिए कि एक प्लांट था, तो 2024 के अंत तक आते आते आप देखेंगे कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। 1 से आप 2 प्लांट कर लेंगे, 2 से 3 कर लेंगे, 3 से 4 कर लेंगे। यानी कि जितना भी आपका अभी करंट में बिजनेस है वो इस समय आपका एक्सपेंड होने की तरफ जाएगा और वो एक्सपेंड हो भी जाएगा। किन बातों का ध्यान रखना है? जैसे हमने एक तो कहा कि आपको अपने घर के माहौल पर रिएक्ट नहीं करना है, खासकर बच्चों के साथ नहीं करना है। इसके साथ साथ आपको जून, जुलाई और अगस्त में आपको ट्रैवलिंग करते हुए या फिर मैं यूँ कहूँ कि ड्राइविंग करते हुए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रखें। आप खुद अगर वाहन चला रहे हैं तो वाहन को ध्यानपूर्वक चलाएं, अदरवाइज वहाँ पर छोटी मोटी दुर्घटना का आपको शिकार होना पड़ सकता है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बाकी उसके अलावा आपका पूरा साल अच्छा रहने वाला है। क्या आपको उपाय करने की आवश्यकता है? आपको 2 उपाय करने की आवश्यकता पड़ने वाली है इस 2024 में, हर चीज़ को अपने अनुकूल बनाने के लिए। पहला आप करेंगे कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन घर छोड़ने से पहले, यानी कि जब घर से आप निकल रहे हैं तो उससे पहले जब पूजा पाठ करते हैं तो उस समय पर ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करके जाएं। इसके साथ साथ आप माँ काली की भी आराधना करें, यानी कि उनकी एक माला, उनके मंत्र की आप नित्य प्रतिदिन करके जाएं। कम से कम एक माला, यानी कि 108 बार। अगर आप ये 2 उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपको 2024 नई खुशियां लेके आएगा। और जो कुछ भी हमने कुछ नकारात्मक डिस्कस किया है, जो आपको बताया है कि ऐसा हो सकता है, वो भी आपके जीवन में नहीं होगा और आप प्रतिदिन तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे और 2024 को पूर्ण रूप से आप एंजॉय करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए कि 2024 धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। 2024 की स्टार्ट थोड़ी सी नकारात्मक हो सकती है, या मैं यूँ कहूँ कि जब ये साल ख़त्म हो रहा है तो उस समय पर आपको कुछ हेल्थ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या ये भी हो सकता है कि जो आपके भाई बहन हैं उनसे थोड़ा बहुत आपका वैचारिक मतभेद हो जाए। लेकिन 2024 में फरवरी के बाद से उन समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो आपके बच्चों से संबंधित पहलू हैं, यानी कि अगर वो शिक्षा कर रहे हैं या अगर वो रोजगार की तलाश में हैं या वो विवाह योग्य हैं और उनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तो इन तीनों ही चीज़ों में उनको सक्सेस मिलने वाली है। यानी कि आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार 2024 में मिलने वाले हैं। दूसरा, अगर आप भी कुछ उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके अंदर 2024 में एक ऐसा जज्बा आएगा, एक ऐसी आप
अपनी रणनीति तैयार करेंगे। जनरली धनु राशि वाले ऐसी रणनीति को नहीं अपनाते हैं। वो हमेशा दूसरों के भला करने में विश्वास करते हैं, अपनी ताकत से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं, अपना भी दूसरों को देने में विश्वास रखते हैं। लेकिन 2024 में शनि महाराज उनके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक भावना आएगी कि जो उनको हासिल करना है, विशेषकर उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, उसके लिए वो साम दाम दंड भेद कोई सी भी नीति का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जिस प्रकार से भी उनका कार्य बन जाए, चाहे वो प्यार से, चाहे वो षड्यंत्र रचकर, चाहे वो पैसा देकर, चाहे वो चापलूसी कर कर, यानी कि उनके अंदर ये कोशिश होगी कि इस 2024 में मैं अपने सारे कार्य संपन्न कर लूँ। और अगर मैं बात करूँ उनकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो 2024 में उनकी प्रोफेशनल लाइफ बेहतरीन तरीके से चमकने वाली है। यानी कि 2024 के मिड से लेके और 2024 के एंड में उस प्रोफेशनल लाइफ में जो भी जिस भी प्रकार का उनका कार्य है, वहाँ पर वो एक सितारे की तरह चमकेंगे। और बहुत विशेषकर उनको वहाँ से फाइनेंस का भी लाभ होगा, यानी कि वहाँ से आय भी बढ़ेगी, आपकी पदोन्नति भी होगी, आपकी मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। और जैसे मैंने कहा कि उनके अंदर पहले से ही एक रणनीति आ चुकी है कि वो किसी भी प्रकार से अपने कार्य को संपन्न करने में विश्वास करेंगे। तो इससे ये होगा कि उनकी वाणी भी अगर आप देखेंगे तो 2024 में बहुत अच्छी रहने वाली है। किसी को भी वो कुछ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते पाएंगे। ध्यान कहाँ पर रखना है? ध्यान आपको रखना है अपने घर के थोड़े से माहौल पर, क्योंकि राहु का गोचरमान आपके 4th हाउस से हो रहा है। तो वहाँ पर कुछ अचानक से ऐसी समस्याएं, या यूँ कहूँ कि बिना मतलब का कलहपूर्ण जीवन थोड़ा बहुत आपका रह सकता है। तो अगर आप उसको मैनेज कर लेंगे तो उसके अलावा हर प्रकार से आपको 2024 खुशियाँ लेके आएगा। लेकिन इस राहु का एक फ़ायदा भी आपको होने वाला है। आपके घर का माहौल तो ये डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी भी देके जाएगा। यानी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी भी मिलने वाली है। या अगर आप विदेश में विस्थापित होने का सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका फॉरेन सेटलमेंट हो जाए, तो 2024 में वो इच्छा भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो ये था 2024 धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, क्या आपको उपाय करना चाहिए। 2024 को और अच्छा बनाने के लिए, या जो कुछ नेगेटिव चीज़ें उनके जीवन में हो सकती हैं उनसे बचने के लिए, आपको नित्य प्रतिदिन माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। और उसमें आपको विशेषकर अगर आप उनका कवच करते हैं, दुर्गा सप्तशती से आप उनका कवच अगर आप करते हैं तो और भी उत्तम लाभ मिलेंगे। यानी कि माता रानी आपके चारों तरफ अपना वो कवच निर्मित कर देंगी, जिसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार का आपको नुकसान भी नहीं होगा, या घर की जो एक माहौल जैसा हमने बताया कि थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये था वार्षिक राशिफल धनु राशि वालों के लिए 2024 का। तो आइए अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए कि 2024 क्या उनके लिए जीवन में लेके आया है, क्या कुछ अच्छा होने वाला है और किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना होगा। मकर राशि वालों ने 2017 से लेके और अभी तक काफ़ी स्ट्रगल किया है। इनिशियली उन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल लॉस सहे, मान सम्मान की भी हानि हुई, हर प्रकार से उनको स्ट्रेस हुआ, उनको हर जगह अपने आप को सिद्ध करने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी, अपना 100% देने के बावजूद भी उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाई जो उनको मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब वो समय आ गया है कि आपको वो मान सम्मान भी मिलेगा और वो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं, जिन इच्छाओं के लिए आप पिछले 5-7 सालों से लगे हुए थे। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है। तो अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका मार्च तक प्रमोशन होने वाला है। यानी कि जो आपने एफर्ट अभी तक किए हैं तो मार्च तक आपका प्रमोशन हो जाएगा। और मई में अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है, आप किसी गवर्नमेंट सर्विसेज से जुड़े हुए हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी किसी ऐसी जॉब में जहाँ पे ट्रांसफ़र्स होते हैं, तो मई ऑनवर्ड आपका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। ट्रांसफ़र भी आपके अनुकूल स्थिति में होगा, यानी कि जिस प्रकार की लोकेशन आप चाह रहे होंगे उसी प्रकार की आपको लोकेशन मिल जाएगी। इसके साथ साथ ये पूरा साल आपका काफ़ी ट्रैवलिंग भरा रहने वाला है। यानी कि इस पूरे समय में आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वाले हैं। ट्रैवलिंग भी आपकी मेजरली आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई होगी। इसके साथ साथ जो आपका संतान पक्ष है वो आपका विशेष रूप से आपको आपका नाम करने वाला है। यानी कि अगर वो किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो वहाँ पे उनको सक्सेस मिल जाएगी। अगर वो जॉब देख रहे हैं तो उनको जॉब मिल जाएगी। अगर वो किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका वो सिविल में सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि अपने बच्चों की वजह से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। इसके साथ साथ अगर आपका पहले से कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो 2024 में वो आपका विवाह में तब्दील हो जाएगा। यानी कि आपका उन्हीं से, अपने पार्टनर से शादी हो जाएगी।
यानी कि मकर राशि वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहने वाली है, संतान का सुख भी पूर्ण रूप से मिलने वाला है। अगर प्रेम संबंध में थे तो वो भी विवाह में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय पर आपके अंदर एक जज्बा आया है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। जो अभी तक आपने 2017 से लेके अब तक तो क्या था कि आप इतना जब स्ट्रगल हम सह लेते हैं तो एक समय के बाद कई बार हम सरेंडर मोड पे पहुंच जाते हैं। हमारा जो अंदर की ताकत है, जो हमारा आत्मबल है, वो कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन 2024 में उन सब की आपको प्राप्ति होने वाली है, यानी कि आपके अंदर जो आत्मबल कुछ कमज़ोर पड़ गया था उसकी आपको पुनः प्राप्ति होगी और आप पूरे जोश से आगे बढ़ेंगे लाइफ में। इसके साथ साथ जो आपकी सेविंग वाला पार्ट है, यानी कि जो अभी तक आपकी सेविंग्स नहीं हो रही थी, जैसे मैंने पहले कहा कि 2017 से लेकर अब तक काफ़ी आपने फाइनेंशियल लॉसेस को भी देखा है, तो 2024 स्पेसिफिकली आपके फाइनेंस को बढ़ाने वाला है, यानी कि जो आपकी जमा पूंजी है वो बढ़ने वाली है। ध्यान किन बातों पे रखना है? ध्यान रखना है अगर आप मैरिड हैं तो आपके अपने पत्नी के साथ संबंधों पे आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ने वाली है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का अगर कुछ वाद विवाद होता है तो उसको बैठ के शांति के साथ बात करके आप उसको वहीं पर सॉर्ट आउट करें, उसको आगे ना खींचें। विशेषकर किन मंथ्स में वो हो सकता है? जनवरी से लेके मार्च तक और जून से लेके अगस्त तक। इन मंथ्स को आप ध्यान रखिएगा। इन मंथ्स में वो सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अगर ये मंथ आप निकाल लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो उसके बाद ऑलमोस्ट बाकी सारे महीनों में आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। क्या आपको उपाय करना चाहिए ताकि आपका आने वाला समय और बेहतर हो जाए? आपको अपने इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आपको प्रतिदिन, एक तो जब भी आप घर से निकलें तो हल्दी और घी को मिक्स करके पहले घर में रख लें और उसका एक तिलक अपने माथे पर लगाएं और दूसरा अपनी नाभि पर लगाएं। यानी कि नाभि पर हल्दी और घी और अपने माथे पर लगाकर निकलें। उससे आपके जितने भी विघ्न और बाधाएं आपके जीवन में चल रही थी या छोटी मोटी कुछ आने वाली हैं, वो सारी आपकी दूर हो जाएंगी और आपका 2024 पूर्ण रूप से अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए कि किस प्रकार का 2024 आपके लिए रहने वाला है। तो 2024 कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा एवरेज से कम रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि एक तो आपकी 7.5 चल रही है, शनि का गोचरमान कुंभ राशि से हो रहा है और आपकी राशि भी कुंभ है, तो चंद्रमा को अप्रोच कर रही होंगे इस समय। तो ऐसे समय में कुछ बातें आपके साथ डेफिनेटली घटित हो रही होंगी और 2024 में भी वो होंगी। वो क्या है? पहला तो आपको नींद नहीं आ रही होगी, आपकी नींद उड़ी हुई होगी इस समय पर। आपको मानसिक तनाव काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा। जिन लोगों से भी आपने जो उम्मीदें लगाई थी कि मैं ये करूँगा तो ये मेरा फ्रेंड है या मेरे रिश्तेदार है, ये मेरी मदद करेंगे, सबसे पहले वही छोड़ के जाने वाले हैं या छोड़ के चले गए होंगे, मैं यूँ कहूँ। क्योंकि ये समय अभी से नहीं, ये समय आपका 2020 से स्टार्ट हुआ था और अभी तक भी सेम परेशानी आपको चल रही है। दूसरा क्या हुआ है कि 2020 से लेके अब तक काफ़ी आपने फाइनेंशियल लॉसेस भी देखे होंगे और 2024 में भी राहु का जो गोचरमान है वो आपके 2nd भाव में हो रहा है। यानी कि वहाँ पर भी अगर कुछ थोड़ी बहुत आपकी सेविंग बची भी हुई होगी तो उसको भी वो ड्रेन करने पे आ गया, यानी कि वहाँ से भी आपको नकारात्मक रिजल्ट मिल सकते हैं। अब जब समय इतना विपरीत चल रहा हो तो हमारा जो मोरल होता है वो डाउन हो जाता है, जो हमारा अंदर की एक ताकत होती है वो कम हो जाती है, थोड़ा सा हमें पेशेंस की कमी आ जाती है। तो ऐसे में आप ये भी पाएंगे कि आप फ्रस्ट्रेट होकर अपनी वाणी पर भी संयम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि राहु 2nd हाउस से चल रहा है तो आपकी वाणी को भी वो डिस्टर्ब कर सकता है। आप ऐसा हो सकते हैं किसी को कुछ अभद्र भाषा का यूज़ करें और बाद में आपको पछताना पड़े। या इसके साथ साथ ऐसे में जब कुछ समय हमें समझ में नहीं आ रहा होता है तो कई बार हम गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हम कई बार नशे का सहारा लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपने कुछ ऐसा करना स्टार्ट किया है तो उनसे आज ही तुरंत आप उनको नो बोल दीजिए कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, अदरवाइज तो सिचुएशन और ज़्यादा आपके जीवन में खराब हो सकती है। लेकिन एक चीज़ जहाँ पे आपको लाभ मिल सकता है वो है जो आपके घर का लोग हैं, जो आपकी माता हैं और जो आपके पिता हैं, वो आपका सहयोग करने वाले हैं। यानी कि इन तमाम परेशानियों के बावजूद, फाइनेंस से जुड़ी हुई परेशानियों के बावजूद, आपके फ्रेंड से जुड़ी हुई समस्याओं के बावजूद, आपके रिश्तेदारों के कमिटमेंट के बावजूद कि उन्होंने धोखा दिया, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी आपके जो घर का माहौल है वो थोड़ा आपको संतोषदायक रहने वाला है। यानी कि वो लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं, चाहे वो आपके माता हो, चाहे वो आपके पिता हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो। तो यहाँ पर तो आप राहत की सांस ले सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करने वाली है।
जैसे आपने देखा होगा कि 2015 से 2020 तक के समय में आपने थोड़ी मेहनत की और आपको रिजल्ट अच्छे मिले, लेकिन अभी वो रिजल्ट मिलने बंद हो गए हैं। तो अभी आपको थोड़ा अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप अधिक मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अभी भी आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ इस सारी समस्या को आप अपने फेवर में कैसे लाएं, तो इसके लिए आपको 2 उपाय करने हैं। एक तो आपको हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाकर आपको तेल का दिया जलाना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर आप हर शनिवार कर सकते हैं तो हर शनिवार, अदरवाइज तो महीने में कम से कम एक बार आप 1.25 किलो साबुत उड़द लीजिए और उनको आप रात को पानी में डाल के रख दीजिए। जब सुबह वो फूल जाएंगे तो उनको आप काली गाय या काली भैंस को खिला के आइए। अगर आप इस उपाय को आप प्रत्येक सप्ताह करते हैं, यानी कि हर शनिवार करते हैं, तो कुछ ही महीनों में आप पाएंगे कि जो कार्य आपके रुके हुए थे, जिन कार्यों की वजह से आपको मानसिक तनाव था, वो सारे आपके दूर हो जाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए कि किस प्रकार रहने वाला है 2024। अभी आपने कुछ समय से, पिछले 1-1.5 महीने से एक बात नोटिस की होगी कि आपके अंदर हर चीज़ को कंट्रोल करने का एक जज्बा आ गया है। दूसरा, आप अपने आप को आगे रखना होगा, यानी कि थोड़ा सा सेल्फ सेंट्रिक सा बिहेवियर आपका हो गया होगा और आप चाह रहे होंगे कि सारी चीज़ें मेरे अनुकूल हों। आप किसी दूसरे बंदे के अनुसार चलने ही नहीं देना चाह रहे होंगे। तो ये पूरे 2024 में ये स्थिति आपकी रहने वाली है, पहला। दूसरा, इससे आपको मान सम्मान भी मिलेगा। आप हर कार्य को टाइम पर कर भी पाएंगे, यानी कि अगर आप जॉब से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो अप्रैल तक आपका वो प्रमोशन भी हो जाएगा। अगर आप व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो अप्रैल मई तक आते आते वो उसको एक्सपेंड भी कर पाएंगे। लेकिन ध्यान कहाँ पे रखना है? ध्यान ट्रांजिशन में रखना है। किस प्रकार से रखना है कि अभी आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि समय आपके अनुकूल चल रहा है और आप इस समय ऐसी पावर पोजीशन में आ गए हैं कि मुझे अपने हिसाब से सारी चीज़ें करनी है। तो ऐसा हो सकता है कि आप जॉब के बजाय आप इस समय पर बिजनेस स्टार्ट करने का सोचें। तो आपको अपना कोई भी नया बिजनेस इस समय पर स्टार्ट नहीं करना है, यानी कि जिस भी जॉब में आप थे उसी जॉब में आप बने रहें। अगर आप उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो 2024 हैवी फाइनेंशियल लॉस आपको दे सकता है, स्पेसिफिकली मई से लेके दिसंबर तक। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति से आपको बचना होगा। दूसरा, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं और उसके लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे समय पे आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। जितना भी आपको एक्सपेंड करना है आप अपने बलबूते करें। आप बाहर से फाइनेंस उसमें ना डालें या किसी दूसरे पार्टनर्स को इन्वॉल्व ना करें। अगर आप दूसरे पार्टनर्स को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वहाँ पर आपके वैचारिक मतभेद होंगे और ऐसा हो सकता है कि 2024 के एंड तक आते आते वो आपकी पार्टनरशिप टूट जाए और उसकी वजह से अगेन आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाए। तो इन 2 चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आपकी हेल्थ किस प्रकार से रहने वाली है 2024 में। तो 2024 में इनिशियल मंथ्स में आपकी हेल्थ ठीक ठाक रहेगी, लेकिन साल के एंड तक आते आते आपको छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कुछ भी अगर छोटा मोटा होता है तो आप उसको नेग्लेक्ट ना करें, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कोई बहुत गंभीर बीमारी होने की संभावनाएं नहीं नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ अगर आप वाहन चलाते हैं, खुद ड्राइव करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ने वाली है, विशेषकर सितंबर और अक्टूबर मंथ्स में। उस महीने में ऐसा हो सकता है कि किन्हीं छोटी मोटी दुर्घटनाओं का आपको सामना करना पड़े, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इस 2024 को और विशेष रूप से अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 2024 को और अच्छा करने के लिए आप नित्य प्रतिदिन माता की पूजा, माता में भी माँ काली की आराधना अगर आप करते हैं तो विशेष रूप से आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे अपने जीवन में। यानी कि कुछ भी जो हमने डिस्कस किया, जो कुछ थोड़ी बहुत फाइनेंशियल लॉसेस की हमने बात करी, उन चीज़ों से भी आपको निजात मिल जाएगी। लेकिन पूजा करने के लिए कम से कम उनके मंत्र का कम से कम 1 माला है, अगर उससे ज़्यादा भी आप कर पाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था वार्षिक राशिफल मीन राशि के लिए। तो ये थी 12 राशियां और उनका वार्षिक राशिफल। साल 2024 कैसा रहने वाला है और कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपके साल को बना देंगे और बेहतर। प्रदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और साल 2024 कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। धन्यवाद। तो इस प्रकार से इन उपायों को जानें और अपने जीवन में उन्हें अपनाएं। हम कामना करते हैं कि नव वर्ष आपके जीवन में नई उन्नति, तरक्की और खुशहाली लेकर आए। नमस्कार।